बात दुनिया की सबसे बड़ी खबर से जुड़ी। शी जिनपिंग भारत में होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। चीन की तरफ से आज इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। जिनपिंग की जगह अब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग आएंगे, लेकिन जिनपिंग क्यों नहीं आएंगे, इस सवाल पर चीन खामोश है। सवाल यह है कि जो जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, उनके पैर पड़ोस में हो रहे G20 के सम्मेलन में आने से कैसे रुक गए? जिनपिंग ने G20 से कन्नी काटना क्या भारत के बढ़ते दबदबे से जलन का नतीजा है? सवाल यह भी है कि इससे जिनपिंग को क्या हासिल होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाली G20 में शामिल नहीं हो रहे। अपने इस फैसले को पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर बताया, समर्थन दिया। लेकिन भारत के सबसे बड़े पड़ोसी देश के राष्ट्रपति दिल्ली में होने वाली G20 बैठक में क्यों नहीं आ रहे, इस सवाल पर चीन खामोश है। तो जिनपिंग को लेकर पहला बड़ा सवाल यही कि उनके भारत न आने की वजह क्या है, चीन इस पर खामोश क्यों है? इस सवाल का जवाब तो चीन ही दे सकता है, लेकिन जिनपिंग की इस हरकत को इस तस्वीर से समझिए। ये चीन में आए हुए सावला तूफान की तस्वीर है। ये तूफान इतना भयानक है कि चीन में इंसान पत्तों की तरह उड़ रहे हैं। ये देखिए, चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट का दावा है कि इससे भी बड़ा तूफान शी जिनपिंग की जिंदगी में दाखिल हो चुका है, जिसके थपेड़ों से उनकी हालत पतली है। तो क्या जिनपिंग घर में मचे घमासान के चलते भारत नहीं आ रहे? क्योंकि साल 2012 से चीन की कमान संभालने वाले शी जिनपिंग ने हर G20 की बैठक में हिस्सा लिया। ये पिछले साल बाली में हुई G20 की बैठक की तस्वीरें, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की, जिसने अमेरिका और चीन के रिश्तों में आए तूफान को कुछ हद तक शांत किया था। इसीलिए जब जो बाइडेन ने जिनपिंग के दिल्ली नहीं आने की खबर सुनी तो हैरानी जताई। I am disappointed, but I'm going to get to see him. Thank you. जो बाइडेन से जिनपिंग कब और कहां मिलेंगे, ये तो वही बता पाएंगे। उनकी प्रतिक्रिया बताती है कि उन्हें भी जिनपिंग के आने की उम्मीद थी, जो उनके लिए असाधारण बात है। जिनपिंग को लेकर दुनिया भर के जानकार इस बात पर सहमत हैं कि G20 से जिनपिंग का नदारद होना केवल भारत को ठेस पहुंचाने से कहीं ज्यादा गहरा है। जानकार जिनपिंग की गैर मौजूदगी को दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे और उसकी केंद्रीय भूमिका के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसे चीन स्वीकार नहीं करना चाहता। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो चीन भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से घबराया है। इस बात का प्रमाण भारत के नेतृत्व में हो रहे G20 की सफलता में उसकी तरफ से लगाए जाने का अड़ंगा है। पिछले कुछ महीनों में जितनी भी G20 के बैठक हुए हैं, वहां चीन ने भारत के प्रस्तावों पर सहमति नहीं जताई। सहयोग हटाने का मतलब है कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि भारत सफल ना हो। चीन, ऐसा लगता है, अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला। चीन किस हद तक रंग में भंग डालने पर आमादा है, उसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उसे वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल से भी आपत्ति है। चीन ने G20 के दस्तावेज में संस्कृत जैसी गैर संयुक्त राष्ट्र भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर की। चीन ऐसा अकेला देश है जिसने इस श्लोक के इस्तेमाल का विरोध किया। यहाँ तक कि रूस ने भी इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि कोई भी दुनिया की शांति से जुड़े इस मंत्र से इनकार नहीं कर सकता। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है अपने आदर्शों को जीने का उसका स्वभाव देखिए। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चीन खुद को दुनिया में अमेरिका के बाद आंकता है और एशिया में तो अपने आगे किसी को नहीं गिनता। लेकिन जिस तरह से भारत ने चांद पर कमाल दिखाया, उससे दुनिया भारत का लोहा मान रही है।
यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष तक भारत उभर रहा है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। चीन सिर्फ अंतरिक्ष की रेस में ही भारत से पीछे नहीं छूटा, विकास के हाईवे पर भी भारत अपने से 5 गुना बड़ी आर्थिक शक्ति चीन से आगे निकल गया। भारत ने चीन से दुनिया की ग्रोथ इंजन का तमगा छीन लिया। जहां भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ रही है, तो चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। भारत के उदय को चीन अपने लिए खतरा मान रहा है, जो खुलकर दुनिया को याद दिला रहा है कि कोरोना के समय चीन पर भरोसा करना दुनिया को कितना महंगा पड़ा। कई चीजों में इरिवर्सिबल चेंज हम देख रहे हैं। अब जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को दुनिया फिर से पहले की तरह नहीं देख सकती। पहले कहा जाता था कि जब तक ग्लोबल सप्लाई चेन इफिशिएंट है तब तक चिंता की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसी सप्लाई चेन का और ऐसी सप्लाई चेन एफिशिएंट कही जा सकती है जो तब टूट जाए, और वो भी तब जब उसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए आज जब दुनिया इस सवाल से जूझ रही है, तो साथियों मैं आपको विश्वास देता हूं, इस समस्या का समाधान भारत है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक के दौरान मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात में रिश्तों को लेकर खरी खरी सुनाई थी। पीएम मोदी ने जिनपिंग को साफ कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को बिना किसी देरी के सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। वहीं चीन को लग रहा था कि वो इस मुद्दे को पीछे करने में कामयाब होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने ब्रिक्स सम्मेलन के बाद अरुणाचल और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों को अपने पुराने नक्शे के जरिए फिर से दिखाना चाहा। इस पर एक बार फिर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सबसे बड़ी बात, भारत की तरह इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे चीन के पड़ोसियों ने भी उसकी अड़ियल नीति पर नाखुशी जाहिर की। इसी से चिढ़कर चीन G20 के रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहा है। G20 में भारत के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब साफ है कि शी जिनपिंग यानी कि चीन सामान्य रिश्ते नहीं चाहते हैं भारत के साथ। बॉर्डर टेंशन्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, LAC में रेजोल्यूशन नहीं है। इससे साफ नजर आता है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, ली चांग आने वाले हैं। बॉर्डर पर कोई सुधार नहीं होगा और ये बस शुरुआत है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंच होंगे जहां पर भारत को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि हर जगह चीन भारत का विरोध करने वाला है। कैमरा पर्सन प्रेम मिश्रा के साथ गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक। कोरोना के बाद से ही जिनपिंग अपने देश से बाहर कम निकल रहे हैं। हालांकि वो रूस जाकर पुतिन से मिल चुके हैं, पिछले साल बाली में हुए G20 की बैठक का हिस्सा बन चुके हैं, ब्रिक्स में भी वो शामिल हुए। यानी जिनपिंग उन्हीं से मिल रहे हैं जो उनके करीबी देश हैं या फिर चीन पर निर्भर हैं, उससे दबे हुए हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की लद्दाख और अरुणाचल को लेकर आपत्तियों को खारिज किया, उससे चीन समझ गया है कि भारत दबने वाला नहीं है। शी जिनपिंग क्या बीमार है? क्या शी जिनपिंग को लेकर चीन कुछ छिपा रहा है? शी जिनपिंग के ट्रांसलेटर के साथ इस तरह के बर्ताव की ये तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी। सबने जिनपिंग के इस दौरान हैरानी भी देखी, उनका थका चेहरा और ढीले ढाले हाव भाव देखे। समझा कि जिनपिंग की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं, भले ही वो अब चीन के सबसे शक्तिशाली नेता ही क्यों ना बन गए हों। चीन में इस वक्त बहुत निराशा का माहौल है। इसकी सबसे बड़ी वजह जिनपिंग है, जिनके तीसरे कार्यकाल में चीन की इकॉनमी पिछले कई दशकों में पहली बार हाँफ रही है।
बेरोजगारी चरम पर है और अमेरिका को पछाड़ने का सपना दूर की कौड़ी दिखता है। इन हालात ने जिनपिंग के माथे पर लकीरें खींच दी और वो देश की इकोनॉमी की चिंता छोड़ जासूस पकड़ने में लग गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच देश पर शासन कर रही कम्युनिस्ट पार्टी अपने आम नागरिकों को भर्ती कर रही है ताकि देश को खतरों से बचाया जा सके। बड़ी बात ये कि राष्ट्रपति जिनपिंग ने मई में ही देश को सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहने को कहा था और अपने अफसरों से रियल टाइम विजिलेंस को बढ़ाने और वास्तविक लड़ाई के लिए तैयार होने की अपील की थी। इसका नतीजा ये हुआ, जासूसी विरोधी कानून में बदलाव किया, सरकार की तरफ से लोगों को जासूसों की सूचना देने के लिए हजारों डॉलर की इनाम की पेशकश की गई। पिछले महीने 4 जासूस को पकड़ने का दावा भी किया गया। इनमें 2 जासूस अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के बताए गए। चीन में ये सब करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि जिनपिंग के 11 वर्षों के कार्यकाल में चीन में आर्थिक निराशा बढ़ रही है। उसके अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। सरकार के उच्चतम स्तरों पर भी कशमकश है। जो जुलाई में चीन के विदेश मंत्री को 2 उच्च रैंकिंग वाले जनरलों को अचानक हटाने से दुनिया के सामने आ गई। ये सभी बातें बताती हैं कि जिनपिंग को अपनी शक्ति खोने का खतरा सता रहा है, इसीलिए उनके लिए देश छोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। बताया जाता है कि शी जिनपिंग सिर्फ उन्हीं सम्मेलन में जाना चाहते हैं जहां चीन का दबदबा हो, उसकी ही चले। भारत के नेतृत्व में हो रहे G20 में उसे ब्रिक्स जैसा सम्मान भी नहीं मिलेगा और जिनपिंग को अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर भारत ताइवान से तनाव और रूस का समर्थन करने से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा G20 में उसका सामना जापान से भी होता, जिसके साथ फुकुशिमा रिएक्टर को लेकर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जापान की ओर से फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के रेडियोएक्टिव पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ने से चीन भड़का हुआ है। इसी बीच जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने मछली खाकर चीन समेत पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि अपशिष्ट रेडियोएक्टिव पानी के समुद्र में जाने के बाद भी मछलियां खाने के लिए सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर जिनपिंग का सामना दिल्ली में सवालों से ज्यादा होता, जिससे बचने के लिए जिनपिंग ने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला किया होगा। आज तक ब्यूरो।